यह कहानी है बुरे कर्म। दरवाजे पर कोई लगातार आवाज दे रहा था। थोड़ी देर सुनकर भी अनसुना करती रही थी सीमा। उसे लग रहा था कोई ना कोई नीचे आवाज सुनकर दरवाजा खोल ही देगा। जब सीमा से रहा न गया तो वो हाथ में वाइपर लिए हुए ही बालकनी में आकर देखने लगी कि नीचे कौन है। देखा तो सब्जी वाला और दूध वाला दोनों खड़े थे। सीमा उस समय घर की साफ सफाई कर रही थी। संयुक्त परिवार में रहने के जहाँ फायदे होते हैं वहाँ तकलीफें भी कम नहीं होती। थोड़ी देर पहले ही तो वो नीचे किचन का काम खत्म कर ऊपर अपना बेडरूम और बच्चों के कमरे की सफाई करने आई थी। उसने झांक कर देखा, आंगन में उसकी सास अकेले कुर्सी पर बैठी हुई थी। वो उठकर दरवाजा खोल नहीं पाती। वो अपने पैर और शरीर से लाचार जो थी। भाग्यश्री निवास की मालकिन भाग्यश्री जी, जिनके पूरे परिवार के साथ साथ गली मोहल्ले वाले भी खौफ में रहते थे। वो कब किस पर क्यों बरस जाए यह कोई जान नहीं पाता था। सीमा ने हाथ में पकड़ी हवाई पर एक तरफ रखी और साड़ी का पल्लू ठीक करके नीचे गेट खोलने आ गई। बहू रानी कब से आवाज लगा रहे थे, कोई गेट खोलने आया ही नहीं। अब आपके घर में पहले वाली बात ही नहीं रही। पहले तो एक बार से दूसरी बार गेट खटखटाते हुए भी डर लगता था। दूध वाले ने कहा तो सीमा ने हाथ जोड़ लिए। माफ कीजिएगा काका। सीमा ने सब्जी वाले से सब्जी और दूध वाले से दूध लेकर दोनों को विदा किया और गेट बंद कर दिया। जी माँ जी कैसी है अब आपकी तबीयत? क्या बताऊं कन्या, रात में कई बार उल्टी हुई और इस जोड़े के दर्द से पूरी रात नींद भी नहीं आई। इन लोगों ने मेरी सारी दवाई बंद कर दी है। बिना दवा दिए ये मुझे मार डालना चाहते हैं। उनकी आवाज में दर्द भरा हुआ था। माँ, आपने सुबह गैस की और बीपी की दवा ले ली थी नहीं? कहाँ ली कोई दवा? कोई ला ही नहीं देते। कितने दिनों से सबको बोल रही हूँ पर अब कोई मेरी सुनता ही कहाँ है। माँ, आपने पहले क्यों नहीं बताई? मैं इनसे कहती तो यह ला देते या मैं खुद ही ला देती। बड़का ने मेरे छुटका को भी तो धमका रखा है। माँ के लिए कोई दवाई नहीं लाना, डॉक्टर ने मना किया है। अब मुझे नारियल पानी भी तो नहीं ला कर देते। कहते हैं केरल और अन्य कई राज्यों में नारियल पानी बूढ़े लोगों को इसलिए पिलाते हैं जिससे वो जल्दी मर जाएं। सुन ना कन्या, तू ही मेरे लिए दवा और नारियल पानी ला देगी? गला बहुत सूख रहा है। बार बार उल्टी होने से शरीर में पानी की कमी हो गई है। बड़ी कमजोरी लग रही है। माँ जी, आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं अभी ला देती हूँ। पहले आपके लिए खिचड़ी बना देती हूँ। सीमा को अपनी सास की तकलीफ देखकर बहुत दुख हो रहा था। एक बार सास और कुछ लोग एक साथ खाने की टेबल पर 6 लोग बैठे थे और पूरी बेलने तलने का काम अकेले सीमा ही कर रही थी। सबको गर्म गर्म फूली फूली पूरी चाहिए थी। भाग्यश्री सबके सामने सीमा पर चिल्लाते हुए किचन में आ गई। जल्दी जल्दी हाथ चला, हाथों में मेहंदी लगा रखी है या टूट गए हैं तेरे हाथ? गुस्से में आग बबूला होते हुए भाग्यश्री ने उसके हाथ पर गर्म तेल डाल दिया था। तू भी जा और अपनी जेठानियों की तरह आराम फरमा। मैं अकेले ही किचन का सारा काम निपटा लूंगी। हाथों की जलन से छटपटाती हुई सीमा अपने कमरे में आकर बहुत देर तक रोती रही थी। पति ने जब पूछा तो उसने अपनी ही गलती बताई कि पूरी तलते वक्त गलती से उसके हाथ पर गर्म तेल गिर गया। उसने उनकी माँ का नाम नहीं लिया। दवाओं से जलन और घाव तो समय के साथ ठीक हो गए पर निशान बाकी रह गए थे, जो अभी भी पुरानी यादों के साथ ताजा हो जाते हैं। सीमा देख रही थी कि उसकी सास की आंखों से आंसू अभी भी गिर रहे हैं और कुछ बूंदें उसके हाथों पर भी पड़ रही है। सीमा सोच रही थी कि उसके पिता ठीक ही कहते थे, कर्मा लौट कर आता है। उसकी सास ने जो अपने स्वभाव से बुरे कर्म किए थे उसी कारण तो उसकी आज यह स्थिति हो गई थी। जब सीमा से रहा न गया तो वो हाथ में वाइपर लिए हुई बालकनी में आकर देखने लगी कि नीचे कौन है। देखा तो सब्जी वाला और दूध वाला दोनों खड़े थे। सीमा उस समय घर की साफ सफाई कर रही थी। संयुक्त परिवार में रहने के जहाँ फायदे होते हैं वहाँ तकलीफें भी कम नहीं होती। थोड़ी देर पहले ही तो वो नीचे किचन का काम खत्म कर ऊपर अपना बेडरूम और बच्चों के कमरे की सफाई करने आई थी। उसने झांक कर देखा, आंगन में उसकी सास अकेले कुर्सी पर बैठी हुई थी। वो उठकर दरवाजा खोल नहीं पाती। वो अपने पैर और शरीर से लाचार जो थी। सीमा की नज़र अपनी बड़ी जेठानी पर पड़ी, जो काफी देर से उसे घूरे जा रही थी।
उसकी दोनों जेठानियों को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो सास की सेवा करे, उनसे बात करे। जा बहू सामान रख आ रसोई में, तेरी हाथ दुखने लगी होगी। इसी हाथ को कई बार मोड़ा था उन्होंने और आज उन्हें अपनी बहू की चिंता सता रही थी। जी माँ जी, मैं बस थोड़ी देर में आपकी दवाइयाँ ला दूंगी। सीमा रसोई में आई तो दोनों जेठानी उस पर बरस पड़ी। भूल गई तू सब कुछ, कितनी तकलीफ दी है उन्होंने हम तीनों को। हम दोनों से ज्यादा तो तेरे साथ बुरा व्यवहार किया था, फिर भी तू मांझी की सेवा करती है। दीदी, उन्हें उनके कर्मों की सजा मिल रही है। आज वो तकलीफ में है तो अपने कर्मों की वजह से ही। ऐसे में उनको कष्ट देकर और उनके साथ वैसा ही व्यवहार करके हम अपने कर्म क्यों बुरे करें। हम तो नहीं भूल सकते उनके अत्याचार को, तू पता नहीं कैसे भूल जाती। बड़ी जेठानी बोली तो मंझली भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, हमसे तो ना होगा अब उनकी सेवा करना। जैसा उन्होंने हमारे साथ किया हम तो खुश हैं उनको तकलीफ में देखकर। मझली दीदी, ये आप क्या बोल रही हैं? आज हम अपनी सास के साथ जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही तो हमारी बहुएं भी हमारे साथ करेंगी, तो हम क्या करेंगे? माँ जी की सास ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया तो उन्होंने उसका बदला हमारे साथ लिया। इस चैन को तोड़ना होगा। हम अपनी बहुओं को बेटियों की तरह रखेंगे तो वो हमें अपनी माँ जैसा मानेंगी। सीमा, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, हम बेकार में उनसे बदला ले रहे हैं। हाँ दीदी, ऊपर वाला सब देखता है, जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। अच्छा तो दीदी, आप माँ के लिए खिचड़ी चढ़ा दीजिए, मैं जल्दी से काम पूरा करके माँ जी की दवाई ले आती हूँ। सीमा की बात उसकी दोनों जेठानियों को भी समझ आ गई थी। वो दोनों अपने कर्मा सुधारने की कोशिश में लग गई और ठान लिया कि अब वो अपनी सास के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगी। मित्रों, कहानी कैसी रही आप लोग जरूर बताएं।